मनीषा जी, शुभ संयोग की बात हो गई। अब बात लोगों के जहन में ये आती है कि पूजा अर्चना कैसे करें, उसका विधि विधान क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा धनतेरस वाले दिन 10 नवंबर को, तो वो रहेगा 5 बज के शाम को 5:47 से शाम को 7:43 तक। लेकिन जब हम पूजा की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हम धनवंतरी जी को याद करेंगे, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को याद करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ सबसे पहले जो पूजा की शुरुआत है वो गणेश जी से होनी चाहिए, जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि गणेश जी को वरदान मिला है कि कोई भी पूजा अगर आपसे शुरू नहीं की जाएगी तो वो पूजा अधूरी रहेगी। और शुभ और लाभ तो जो है वो है गणेश जी के पास, तो हमें सब कुछ चाहिए। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं धनवंतरी जी की, तो इंग्लिश की एक अंग्रेजी की एक बड़ी प्यारी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। हम उसे लिटरली वेल्थ को जो है वो सिर्फ हम अपनी करेंसी के माध्यम से काउंट करते हैं, या जो पैसे हमारे बैंक में है उसे काउंट करते हैं। बट जैसा आप खूबसूरत तरीके से समझा रहे थे कि सबसे पहली जो दौलत है हमारे पास, जो है वो हमारी अपनी सेहत है, आरोग्यता है। सेहत अच्छी है तो कमाने के जरिए जो है वो हजार होंगे। और जैसे कहा जाता है ना कि यार बॉडी इज आर टेम्पल, तो उस तरीके से अपनी सेहत का खास ध्यान रखना। मैं सुन रही थी कि जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं गेस्ट, उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से अपने लाइफस्टाइल में जो है चेंजेस करने के लिए सजेस्ट किया। तो ये सब चीजें करनी जरूरी है। और एक साथ ही साथ में वास्तु टिप जो है वो ऐड करना चाहूंगी कि जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती, तो आप धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की फोटोग्राफ, अगर आपको पिक्चर जो है वो मिल जाती है, नहीं तो आप इंटरनेट से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। रोजाना वहां प्रे कीजिए और अफर्म कीजिए कि आई एम हेल्दी। खुद को जो है वो अपनी बॉडी के सेल्स को आई एम हेल्दी बोलना शुरू कीजिए, ताकि आप जो है वो अच्छी सेहत पा सके। उसके बाद लिटरली जो हम कहते हैं वेल्थ, क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो है वो धन धान्य की देवी जो है वो कहा जाता है, सुख समृद्धि के लिए जाना जाता है। तो माँ लक्ष्मी की तो पूजा जो है वो होनी ही चाहिए, साथ साथ कुबेर जी की भी। क्यों? क्योंकि कुबेर जी जो है वो उनके ट्रेजरर हैं, खजांची हैं। तो जब माँ लक्ष्मी जो है वो धन की वर्षा करेंगी, तो धन संभालने वाले भी तो चाहिए। अब जब आप कुबेर जी की पूजा करते हैं, अगर आपके पास कुबेर जी की चांदी की या वैसे जो है फोटो घर में है, तो आप उस पर पूजा कर सकते हैं जिस समय ये शुभ मुहूर्त है। नहीं भी अगर है, तो आप जो है वो अपने लॉकर की या अपने कोई भी ज्वेलरी बॉक्स घर में रखा हुआ है, आप वहां पर भी कुबेर जी का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में शाम के समय हम यम दीपक भी जगाएंगे, तो यम को याद करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके पास जाना है, ये पूर्ण सत्य है। और इट्स जस्ट लाइक अटेंडेंस, कि जैसे हम क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो एक उनका ध्यान करना जी। कि हमें पता है कि हमें आपके पास आना है, बट जब भी आए हम अच्छी अच्छी सेहत के साथ आए, हंसते खेलते हुए आए। कोई भी चीज जो है वो अचानक से एक्सीडेंटल डेथ्स या हमें जो ये अनसर्टेनिटी है, क्योंकि धनतेरस की हम बात कर रहे हैं, तो तेरस का मतलब जो है, धन तो हमने कर लिया, धन हमारी सेहत भी है, धन हमारा पैसा भी है। तेरस जो है वो 13th तिथि है। तो नंबर 13 न्यूमरोलॉजी में अनसर्टेनिटीज से जुड़ा हुआ है। तो अनसर्टेनिटीज हमारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा रहती है वो सेहत को लेकर और पैसे को लेकर ही रहती हैं। जी। तो अनसर्टेनिटीज से सर्टेनिटीज की तरफ हम रहें। अगर हम अपनी पूजा को जो है वो बहुत क्लियर और साफ मन से करेंगे, तो सर्टेनिटीज की ओर प्रोग्रेस जो है वो अच्छे से कर सकते हैं।